हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपना जो हम यहाँ पे मैथ्स में जो रिवीजन हमारा चल रहा था उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बात चल रही थी फैक्टराइजेशन पे, तो बात करते हैं फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस पे। फैक्टराइजेशन एंड लीनियर इक्वेशन बोथ, ठीक है। हमने इस तरह के फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन कर लिए थे, लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन कर लिए थे, और एक्सपोनेंट्स के भी हमने काफी कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, है ना। एक्सपोनेंट्स के भी काफी कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चंस और आपके लिए लेके आया हूं, तो करेंगे और समझेंगे। चलिए फिलहाल एक एक्सपोनेंट का क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि रिवीजन हम पूरा ही कर रहे हैं। तो फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स if 2 to the bracket x minus 2 plus 10, 2 to the power x minus 2 plus 10 divided by 13 is equals to 2. 2 to the power 2x कर दो इसको। 2 to the power 2x minus 2 plus 10 divided by 13 is equals to 2। है थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन। एक्सपोनेंट्स तो आपने लोगों ने भी पढ़ा ही होगा, बट ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना। तो क्या करेंगे सर, एक्सपोनेंट्स तो हमको आता है, एक्सपोनेंट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स भी हमको आते हैं, तो उससे बात करते हैं एक्सपोनेंट के सारे अच्छे कॉन्सेप्ट जो हमको आते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास है 2 to the power x minus 2 plus 10 divided by 13 is equals to 2। तो सर 2x की पावर माइनस 2 कुछ ऐसा रहा होगा, 2 to the power 2x अपॉन 2 की पावर 2 ऐसा रहा होगा, क्योंकि बेस सेम रहा होगा और नेक्स्ट स्टेप में बेस सेम है और पावर डिवाइड में है, तो पावर किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। लिख सकता हूं इसको मैं ऐसा, वही जो मल्टीप्लाई वाले केस में करते थे हम, इस बार ये डिवाइड वाले केस में करना है। तो आप इसको क्या कर दोगे, 2 to the power 2x minus 2, राइट। ठीक है, अब मैंने आपको ये केस बता दिया है, नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इसको पूरा आप करके रखेंगे। ठीक है, ये आपके लिए मैंने हिंट यहाँ पे दे दी। ठीक है, हिंट मैंने आपको यहाँ पे ये दे दी है, इसको कैसे सॉल्व करना है ये आपको अब यहाँ देखना है। ठीक है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देख लो एक बार फिर से समझ लो, जो कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई वाले में यूज करते थे वही कॉन्सेप्ट हम अब डिवाइड वाले में यूज करने वाले हैं। दैट्स इट। आंसर चाहिए मुझे इसका आप लोगों से। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, जरा मुझे बताएंगे m स्क्वायर माइनस 19m माइनस 22, m स्क्वायर माइनस 19m माइनस 22, 22 का तो 2 जो आएगा ना, इसको करो 92। तो कैसे करोगे m स्क्वायर माइनस 19m माइनस 92 को, तो आइए देखेंगे। m स्क्वायर माइनस 19m माइनस 92, तो सर 92 के कैसे फैक्टर बना देते हैं, जैसे 2 4 8, 2 6 12, 2 2 सॉरी 2 2 4, 2 3 6, और 23 एक प्राइम नंबर है तो 23 1 23। और मैंने देखा माइनस करके ही मुझे यहाँ सब मिलने वाला है, तो इन दो को अलग ले लेता हूँ, 2 2 4 और ये 23 अलग ले लेता हूँ, तो 23 माइनस 4 क्या होगा, 19। 23 माइनस 4 19 होगा। तो यस m स्क्वायर माइनस, अब मेरे को सर यहाँ 23 माइनस 4 आपने 19 लिख तो दिया, ठीक है, 23 माइनस 4 19 लिख तो दिया, बट मेरे को माइनस का 19 चाहिए। तो हम आपको पता है, आपको इनके साथ खेलना आता है आराम से, तो आप इसको माइनस का 23 प्लस का 4 कर दोगे ताकि माइनस का 19 आ जाए, राइट। तो मैं इसको कर दूंगा
माइनस का 23 और प्लस का 4 रहेगा, तो वही ना माइनस प्लस माइनस और इनकी मल्टीप्लाई मैं करूंगा तो माइनस का 92 ही मेरे को यहाँ देखने को मिलेगा। तो -23m प्लस 4m माइनस 92, m से m कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा m माइनस 23 प्लस 4 कॉमन ले लो। अब आपको पता है सर 4 से कितनी बार जाएगा, तो यहाँ चेक कर लो, 2 2 जा 4 और जितनी बार बचा वो कॉमन, यानी 2 2 जा 4 तो 23 4 जा, तो 23 4 जा क्या होता है 92 होता है। तो यहाँ से मैं m कॉमन ले लूंगा और माइनस का 23, तो यहाँ से आप देख रहे हैं -23 m माइनस 23 दोनों के पास फिर से कॉमन, और जो बच गया m प्लस 4, ये दो फैक्टर क्या होंगे आपके आंसर होंगे, ये दो फैक्टर क्या होंगे हमारे आंसर होंगे। ठीक है, ठीक है सर। नाउ अब इसमें सर हम कुछ और भी कर सकते थे ना, इसमें हम कुछ और भी कर सकते थे क्या, इसमें हाँ कुछ और नहीं, खैर तो वैसे ही सकते थे। आपको एक चीज मैंने बताई थी, अगर आप ये नहीं करना चाहते, जैसे कि m स्क्वायर माइनस 19m माइनस 92, आपने फैक्टर निकाले कितना 92 की, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, तो 23 और 4 निकाले है ना, 23 माइनस 4 19। अभी मुझे कुछ लेना देना नहीं है कि मेरे को माइनस का 19 चाहिए कि प्लस का 19, मेरे को मतलब 19 से 19 मतलब 19। तो जब जो इस अप्रोच से बच्चा कर रहा है उसके लिए भी मैंने एक तरीका बताया था कैसे करोगे, कैसे करोगे देखो, इसको क्या बताया था करने का, सेम बच्चों m स्क्वायर, ठीक है, तो 23 माइनस 4 है माइनस है, तो बस आप ब्रैकेट लगा दो 23m माइनस 4m ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और माइनस का 92 ये आपने लिख दिया। तो m स्क्वायर, अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस का 23m माइनस माइनस प्लस का 4m और माइनस का 92। तो यहां से आप देख सकते हैं m कॉमन ले लूंगा मैं, m माइनस 23 प्लस 4 कॉमन ले लूंगा, यहाँ बचेगा m माइनस 23। तो देखिए दोनों जगह ही सेम चीज है, m माइनस 23 और m प्लस 4। तो कोई से भी किसी भी कॉन्सेप्ट से आप करें, ठीक है, किसी भी कॉन्सेप्ट से आप करें, आपका आंसर हमेशा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये आप लोग निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 176। चलिए, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 176, चलिए आगे आंसर 176 के फैक्टर निकालते हैं। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 से 11 टाइम और 11 1 जा 11। ठीक है, तो पेयर बनाने का ट्राई करते हैं, इन सबको एक साथ लेता हूँ, इन तीन को एक साथ लेता हूँ, 2 2 जा 4, 2 जा 8 और ये 11 2 22, 22 में से 8 गए 5 बचेगा नहीं, 22 में से 8 गए 5 नहीं बचेगा। चलिए वापस आए, ठीक है, आपको पता है 22 में से 8 जाओगे तो 5 नहीं बचेगा। अब 11 2 जा 22, वो भी बात है, अब मैं इनको एक साथ लेता हूँ, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, इन सबको एक साथ लेता हूँ, ये हो गया 16 और ये बचा 11। तो 16 में से 11 गया, कितना बचा बच्चों, 5 बचा। बट वही कहानी हो गई यहाँ सेम, जिसको डायरेक्ट करना है वो डायरेक्ट करो, जिसको डायरेक्ट नहीं आता वो ब्रैकेट लगा के करो। तो सर 16 में से 11 गए, कितना आया 5, 16 में से 11 आए, कितना बचा 5। तो 16 माइनस 11 इज 5, 16 माइनस 11 इज 5। तो आप एक बार बताओ 16 माइनस 11 इज 5, बट मेरे को चाहिए माइनस का 5, तो आपको साइन के साथ खेलना आता है तो माइनस प्लस माइनस ही, बट साइन किसका बड़ा है, माइनस का बड़ा है, तो आप -5 यहाँ ले आओगे। तो इसको जब मैं ब्रेक करूंगा, इसको जब हम यहाँ ब्रेक करेंगे 16 माइनस 11, तो इसको लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसको लिखूंगा 16a और प्लस का 11 है, ताकि माइनस प्लस माइनस और माइनस का 5 और माइनस 176, इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 176 ही आएगा। ठीक है, यहां से a कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा a माइनस 16 प्लस 11 कॉमन ले लोगे a। सर 11 से कितनी टाइम जाता है आपको पता है, 2 4 8,
2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16, तो 16 टाइम ये भी जाएगा। तो दोनों ब्रैकेट्स पे नंबर मेरे सेम है, तो a माइनस 16, a माइनस 16, और इधर हो जाएगा आपका a प्लस 11। ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, अब सेम कहानी, जैसे कोई बोल रहा है सेम यही क्वेश्चन है, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 176। आप चाह रहे हो कि नहीं सर हमको तो नहीं आता, हमें आपने 16 माइनस 11 5 दे दिया, हमारे लिए यही है, तो इससे करके बताओ, हमें नहीं आता है माइनस प्लस। तो क्या करेगा, ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगा देंगे हमेशा सेकंड टर्म पे, तो 16a माइनस 11 आप लिख दो, 16 में से 11 5 मिल रहा है, माइनस का 176। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करो, माइनस 16a माइनस माइनस प्लस का 11a और माइनस 176। यही सेकंड स्टेप आपका वापस यहाँ बन के आ जाता है। अब सारी कहानी सेम है, a कॉमन ले लो, a माइनस 16 प्लस 11 कॉमन ले लो, a माइनस 16। तो a माइनस 16 a माइनस 16 दोनों जगह है, तो बचा a प्लस 11, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत किसी को? चलिए फैक्टराइज करें, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करिए जरा। चलिए 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, तो अब सर ये तो दो स्टेप हो गए, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। क्या दो स्टेप वाला फैक्टराइजेशन याद है आपको? दो स्टेप वाले फैक्टराइजेशन याद है आपको? दो स्टेप वाले फैक्टराइजेशन कैसे बताए हैं? दो स्टेप वाली फैक्टराइजेशन आपको कैसे करके बताए थे? दो स्टेप वाली फैक्टराइजेशन में आपको याद होना चाहिए कि यहाँ फॉर्मूला यूज होता है, कौन सा? दो स्टेप वाले फैक्टराइजेशन, क्योंकि सर इसमें तो आप कॉमन ले ही नहीं सकते कुछ, है ना। 4 भी ऑड नंबर है, 4 इवन नंबर है, 9 ऑड नंबर है, कुछ कॉमन नहीं सकता, एक जगह एक्स स्क्वायर है, एक जगह वाई स्क्वायर है, कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। ठीक है, दोनों जगह आप देखेंगे तो दोनों जगह आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। तो यहाँ पे अगर मैं 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर लिखूं, तो क्या दिमाग में आता है कि 4x स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर क्या होगा? तो एक चीज दिमाग में आती है सर कि एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होती है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, जो कि होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब काफी बच्चे क्या कर देते हैं यहाँ पे गलती, अरे बिल्कुल खुश हो जाते हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर को ए प्लस बी माइनस बी क्या कर देंगे, ए इसको बी मान लें, तो ऑब्वियस सी बात है, तो 4x प्लस 9y और 4x माइनस 9y, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। भाई ए का पूरे का स्क्वायर की यहाँ पे बात हो रही है, ए के पूरे की स्क्वायर की बात हो रही है, तो स्क्वायर बनाओ इसको, 2x का स्क्वायर ये माइनस 3y का स्क्वायर ये, इस तरीके से समझ में आया। इस तरीके से ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाओ, जो होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ये ए और बी आंसर होगा। इस तरीके से आप इसका आंसर करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, और अभी नेक्स्ट क्लास एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारी नेक्स्ट क्लास फिर से मैथ्स में स्टार्ट होगी, और आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स के क्वेश्चन जो आपको बताया था आप उसे करके रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।